इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लजीजिया रेफरेंस की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। अदालत ने मामला एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा हम ही इस रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकला ने कहा जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतालिक दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब रिमार्क्स दिए कि अरशद मलिक अगर बददियानत थे तो मामला काफ़ी संगीन होगा। अगर जज का कंडक्ट केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था तो इसके असरात होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने कहा गेट नंबर 4 को नहीं देखता, ताकत का सरचश्मा आवाम है। आइंदा हम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मैं दिखाऊंगा कैसे मुल्क और आवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। पुराने सियासतदानों को आवाम के असल मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं, सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत करते हैं। हमें टिकटॉक और गालम गलोच की सियासत नहीं आती। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। बिलावल भुट्टो ने कहा 18 महीने वजीर खारिजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं, न मेरे हाथों में करप्शन का दाग है, न किसी का खून। पाकिस्तान की सियासत में हाथ साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। अपनी जेब के बजाय आवाम की जेबें भरना चाहता हूँ। वादा करता हूँ 5 साल में आपकी तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। कुछ रोज में DRO, RO, असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम इंतखाबात के सिलसिले में अफवाहों पर यकीन न करें। अवाम के हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा हम इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हम नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं हैं। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई भी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रहे। हमने बदतरीन हालात में इंतखाबात लड़े। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जिला ननकाना की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लाहौर में इंटरव्यूज किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज वतन के एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। अमन इस्तेहकाम के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी की तारीफ। कराची में 2 हफ्तों में लगने वाली दूसरी बड़ी आग, 5 जिंदगियां निकल गई। खौफनाक आग ने आयशा मंजिल के करीब इमारत को मुकम्मल तौर पर जला दिया। किसी का रोजगार छिन गया तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गया। इमारत के 2 फ्लोर्स पर दुकानें कायम, 4 बालाई मंजिलों पर फ्लैट से हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। शॉपिंग मॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काबिल रिहाइश करार दे दिया।
निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, मुतासरा रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। कहा इमारत में आग लगने की इंक्वायरी का जो भी नतीजा आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुतासरीन के लिए हर सहूलत का इंतजाम किया जा रहा है। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर आला को बताया गया कि आग से 74 अपार्टमेंट्स और 130 दुकानें मुतासर हुई। 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हिंसों की रफ्तार बरकरार, इंडेक्स 64,500 पॉइंट से ऊपर। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 3 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा, कीमत 2,18,900 रुपये हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप से खिताब। कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। उनको तयशुदा उसूलों के तहत वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। कहा नवाज शरीफ की हिमायत से इस्तेहकाम, समाजी इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हुई। इलेक्शन शेड्यूल रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामले से कोई लेना देना नहीं। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे मुल्क का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाएं। इलेक्शन एक्ट पढ़ें, क्या लिखा है, इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान विफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। अवाम का हक है वो जिसको चाहे इक़्तिदार दे, कोशिश है मुल्क बेहतर पार्लिमान को मुंतकिल करें। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो को फॉरेंसिक किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को हुकुम, दरखास्त की कॉपी DGISI को भेजी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, ये मालूम हो जाए कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो रिलीज कहां से हुई तो पता चल सकता है रिकॉर्ड किसने की। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बिल्डिंग में कोई फायर फाइटिंग का सामान था, न ही कोई हंगामे खराज का रास्ता। चीफ फायर फाइटर्स का इंकशाफ। कहा बिल्डिंग में सब ऐसा सामान था जो तेजी से आग पकड़ता है। हमारी गाड़ियां बर वक्त निकली थी, हमें 5 से 7 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसने के बायस लगे। SSP सेंट्रल का जाए हादसा का दौरा। कहा फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हुई, आग से बड़ा नुकसान हुआ अभी तखमीना नहीं लगाया। रेस्क्यू का अमल खत्म होने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें, कहां जाकर अपने शहरियों का इंसाफ मांगें। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची को 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। रिश्वत के अलावा अफसरान का कोई ताल्लुक किसी चीज से नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे, हंगामा आराई के बायस इजलास मुलतवी। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की लिफ्ट अचानक बंद हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लिफ्ट तकनीकी खराबी के बायस बंद हुई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। लिफ्ट बंद होने की वजह से मरीज और तीमारदार परेशान।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। मकतूल भाई के साथ गाड़ी में यूनिवर्सिटी जा रहा था जब डाकुओं ने रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रोकने पर फायरिंग से शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद जांबर न हो सके। PTI की एक और विकेट गिर गई। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहा, मेरी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत करना था। PTI की आवाम को गुमराह करने के बयानिए की नफी करता हूँ। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हैं। क्या इस सियासी जमात की सियासी भागदौड़ पर पाबंदी है? पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। कहा, बाकी सियासी जमातों पर 3 MPO नहीं, ना कोई और पाबंदी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सबको यकसा मौके फराहम करेंगी। एडवोकेट जनरल ने कहा, तासुर खत्म करना चाहिए कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाज़त नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी, अदालत ने दरखास्त निपटा दी। गुजरात तरक्याती मंसूबों पर अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुलजिम खुबैब कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। मुलजिम पर गुजरात समेत दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम है। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी का मुल्तान में खिताब। कहा, हमारी जिम्मेदारी है बगैर किसी रुकावट के लोगों को इंसाफ फराहम करें। जमहूरियत का तसलसल इदारों को मजबूत करता है। जमहूरियत बेहतरीन है अगर लोगों को बोलने की आज़ादी हो। हमारी जिम्मेदारी है हम जमहूरी असूलों की पासदारी करके इसे मजबूत करें। कोहाट कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म की शिरकत। कैडेट्स ने निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने तलबा और उनके वालिदैन से मुलाकात भी की। खिताब में कहा, मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। इंसान किसी बेहतर मंसूबे के बगैर मुआशरे का मौसर शहरी नहीं बन सकता। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के हमले से जाँ बहक होने वाला शहरी कौन था, ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। चिड़ियाघर इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल बज़ाहिर मुनशियात का आदी था। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, रिपोर्ट मुरतब नहीं हो सकी। शहरी के जंगले में दाखिल होने का रास्ते का भी पता नहीं चल सका।